आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एडिस एजिप्टी एज ए वेक्टर एंड एसोसिएटेड डिजीज, कि जो एडिस एजिप्टी है वो एज ए वेक्टर कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और ये डिजीज कौन कौन से कोज करता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। फर्स्टली हम देख रहे हैं जो एडिस एजिप्टी है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्किटो स्पीशीज वर्ल्ड ड्यू टू इट्स रोल एज ए वेक्टर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्किटो होता है और एक बहुत अच्छा रोल ये एज ए वेक्टर यहाँ पे प्ले कर रहा है ऑफ सेवरल वायरल डिजीजेस दैट अफेक्ट करती है मिलियंस ऑफ पीपल्स को ग्लोबली ईच ईयर। एज ए वेक्टर ये ट्रांसमिट करता है पैथोजेंस को फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर प्राइमरली थ्रू इट्स बाइट व्हेन फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड। इट्स स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर ह्यूमन होस्ट कंबाइंड with its close association with human dwellings and breeding in artificial containers makes it particularly efficient in spreading disease। तो ये क्या करता है कि ह्यूमन को बाइट करता है, उससे ब्लड लेता है, देन ये रिप्रोड्यूस करता है, एग ले करता है, ठीक है। और इस तरह से ये मतलब क्या करता है, उस डिजीज को स्प्रेड करता है और ये ब्रीडिंग करता है किसी भी आर्टिफिशियल कंटेनर के अंदर। देन है इसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये एनहेंस करता है वेक्टर की कैपेबिलिटी को। देन इसके अंदर हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोफिलिक बिहेवियर, जिसमें हम क्या प्रेफर करता है फीड ऑन ह्यूमन ब्लड। देन आ जाता है डायूरिनल बाइटिंग, एक्टिव होता है ये ड्यूरिंग द डे, मल्टीपल फीडिंग करता है, बाइट्स करता है सेवरल पीपल को इन वन साइकिल के अंदर। अर्बन अडेप्टेशंस क्या है, ब्रीड करता है इन अर्बन कंटेनर्स। देन है शॉर्ट फ्लाइट रेंज होती है इसकी, जो है स्टे क्लोज टू ह्यूमन हैबिटेशन। देन आगे देखते हैं हम, फिर हम पढ़ते हैं डेंगू। ये डेंगू फीवर कोज करता है, ठीक है, कोज करता है डेंगू वायरस को, जो डेनवी वायरस भी इसको हम बोलते हैं। 4 सीरोटाइप्स इसके होते हैं। देन सिम्टम्स पे हाई फीवर कोज करता है, सीवियर होता है जो, सीवियर हेडेक कोज करता है, जॉइंट और मसल पेन कोज करता है, स्किन रैशेस कोज करता है और कॉम्प्लिकेशंस इसकी सीवियर डेंगू होता है विद ब्लीडिंग एंड शोक। देन ग्लोबल इम्पैक्ट डालता है ये ओवर 390 मिलियंस इन्फेक्शंस ईयरली। देन है जीका वायरस, कोज करता है जीका वायरस, जिसको हम जिकवी वायरस भी बोलते हैं। सिम्टम्स हैं इसके माइल्ड फीवर, रैश, जॉइंट पेन, कंजक्टिवाइटिस, कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर, बर्थ डिफेक्ट लाइक माइक्रोसिफेली। आउटर ब्रेक होते हैं इसके नोटेबल है ब्राजील के अंदर 2015 से 16 में। देन है ये कोज करता है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया कोज करता है चिकवी वायरस बोलते हैं। सिम्टम्स होते हैं सडन फीवर, जॉइंट पेन, हेडेक, रैश, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लॉन्ग टर्म जॉइंट पेन। ट्रांसमिशन करता है फास्ट स्प्रेड ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। देन है येलो फीवर कोज करता है, येलो फीवर कोज करता है जिसको हम YFV भी बोलते हैं। सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल्स, मसल पेन, जोंडिस। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऑर्गन फेलियर, हाई फेटेलिटी। प्रिवेंशन होता है, वैक्सीन अवेलेबल होती है और इफेक्टिव होती है। देन है एडिस एजिप्टी पोजेस ए मेजर पब्लिक हेल्थ risk due to its ability to spread life-threatening diseases, its urban adaptations, human biting behavior, and efficiency in virus transmission make it dangerous vector। मतलब कि ये एक डेंजरस वेक्टर है क्योंकि डिजीज को ट्रांसमिट करता है ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर, जो कि उसकी डेथ का रीजन भी बन सकती है। इफेक्टिव मॉस्किटो कंट्रोल एंड पब्लिक अवेयरनेस आर एसेंशियल टू रिड्यूस द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ मॉस्किटो बोर्न डिजीज। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अंदर हमने देखा है कि एडिस एजिप्टी को एज ए वेक्टर कैसे यूज हो रहा है एडिस एजिप्टी, और इसकी एसोसिएटेड डिजीज मतलब कि कौन कौन सी डिजीज से कोज हो रही है।